हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देवी सीता के बारे में रहस्य तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं देवी सीता के अद्भुत तथ्य। देवी सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री और महान भगवान राम की पत्नी महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित हिंदू महाकाव्य रामायण की महिला नायक हैं। भले ही उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, सभी सांसारिक सुखों की देवी देवी सीता ने अपने पति का अनुसरण करते हुए दुनिया के लिए वफादारी और धैर्य की मिसाल कायम करते हुए वन में 14 साल का वनवास बिताया। मिथिला के महान राजा जनक ने एक खेत की जुताई के दौरान इस खूबसूरत बच्ची को खोजा और उसे पूरे प्यार, देखभाल और आराम के साथ अपने रूप में पाला। सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अयोध्या के महान राजकुमार राम से हुआ था, जिन्होंने अपने पति के पक्ष में रहने के लिए सभी सांसारिक सुखों को छोड़ दिया था जब उन्हें अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। इस वनवास के दौरान ही देवी सीता का राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जो उनकी सुंदरता और अनुग्रह से मंत्रमुग्ध था। उस अशांत समय में भी वह शांत, धैर्यवान रही और अपनी पवित्रता और सम्मान को बनाए रखते हुए बड़ी हिम्मत के साथ सभी चुनौतियों का सामना किया। बचाए जाने के बाद भी वह अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरी। देवी सीता पवित्रता, निष्ठा, सदाचार, भक्ति और उन सभी गुणों की प्रतीक हैं जो एक महिला में एक बेटी, पत्नी और माँ के रूप में होने चाहिए। यहाँ सीता के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य हैं। सीता नाम एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है फरो। यह इंगित करने के लिए कि वह खेत की जुताई करते समय राजा जनक द्वारा पाया गया था। यह भूमि की उर्वरता की एक वैदिक देवी से भी जुड़ा है। उन्हें धरती माता की बेटी भी कहा जाता है और इसलिए उन्हें भूमिजय के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वनवास के दौरान वैदेही और भगवान राम की प्रिय होने के कारण राम के रूप में भी जाना जाता था। देवी सीता के जन्म स्थान को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। कुछ कहते हैं कि यह दक्षिणी नेपाल में मिथिला का जनकपुर है, तो कुछ इसे बिहार में सीतामढ़ी मानते हैं। सीता के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें वेदवती का पुनर्जन्म भी माना जाता है, जिसे रावण ने तपस्या के दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वह भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। उसने फिर रावण को अपने अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनने का श्राप दिया। पुराणों में यह भी उल्लेख किया गया है कि देवी सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थीं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मंदोदरी का पहला जन्म उसके पूरे वंश के विनाश का कारण होगा। इसलिए रावण ने उसे त्याग दिया था और बच्चे को दूर देश में दफनाने का आदेश दिया था, जिसे तब राजा जनक और उनकी पत्नी ने मिथिला की राजकुमारी के रूप में पाला था। सीता के बारे में एक और अज्ञात तथ्य यह है कि रामायण के कुछ संस्करणों में माया सीता, देवी सीता का मायावी संस्करण का उल्लेख है। इनके अनुसार यह माया सीता थी जिसे वास्तव में रावण ने अपहरण कर लिया था, जबकि असली सीता ने अग्निदेव अग्नि की शरण ली, जो उन्हें देवी पार्वती के निवास स्थान पर ले गई। बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद वह भगवान राम के पास लौट आई। कहा जाता है कि माया सीता ने अपने अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए कृपया रॉकी ब्रह्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।